सुब्रत जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया मस्त। बहुत बढ़िया। कैसा रहा वीकेंड? कुछ एनर्जी, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ समझ में आया कि कहां से क्या लेके आना है? कुछ नए बिजनेस आइडियाज या जो पुराने हैं उसी को और ज्यादा ख्यालों में? सर मैं तो अपनी वेबसाइट पे ही काम कर रहा था। ओके। तो थोड़ा मतलब उसमें डिज़ाइन वगैरह मैंने कुछ मतलब ऐड किया डिजाइन या कंटेंट सर? तो दोनों एक्चुअली। ओके। थोड़ा कंटेंट थोड़ा डिज़ाइन। अभिषेक जी कब तक लगता है, कब तक कंप्लीट कर लेंगे? तो ये तो वही आपकी वाली बात है कि एसईओ तो चलता ही रहेगा, तो धीरे धीरे मतलब इसमें अमेंडमेंट तो ज़रूरी है सर। बिल्कुल। लेकिन परफेक्ट सर तो एक क्लियर ही फर्स्ट होगी। फेज का जरूरत है ना सर, फर्स्ट वो फेज की तो जरूर। फर्स्ट फर्स्ट फेज तैयार है सर। तभी काम हो पाएगा सर, फर्स्ट फेज बहुत जरूरी है। युवराज मेरे जी एंड आपका क्या चल रहा है वेबसाइट का? सर मेरा तो सर मैं सोच रहा हूँ उसको ई कॉमर्स साइट का दूसरा कोई थीम डाल दूँ। मैंने बताया था ना पहले दिन ही। हम्म। ये देखो अब मुस्कुरा रहे हैं सारे कि सर हम ज्यादा फोकस करते हैं कि वेबसाइट थीम चेंज कर करके, क्योंकि वर्डप्रेस एक ऐसा ऑप्शन हमें दे देता है ना जो इंसानी दिमाग को बड़ा ज्यादा पसंद आता है, तभी वर्डप्रेस लोग यूज करते हैं। मैं आज बता दूं, रिकॉर्डेड सेशन में बता रहा हूं, कुछ देर के लिए आज हमारे सर्वर में कुछ इश्यू आ गया था और उस इश्यू की वजह से सर्वर थोड़ी देर के लिए डाउन था। इश्यू ये था कि आपकी जितनी भी होस्टिंग है, आप सब लोगों की होस्टिंग अलग अलग है। बहुत सारे जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स है वो क्या करते हैं, शेयर्ड होस्टिंग दे देते हैं। शेयर्ड होस्टिंग में प्रॉब्लम क्या आती है कि एक के शेयर्ड पे वायरस आया, सब पे फैल गया। मतलब होस्टिंग जैसे ड्राइव एक है, उस एक ड्राइव पे वायरस आया, सब पे प्रॉब्लम आ जाती है। हम ऐसा नहीं करते, तभी हमारी होस्टिंग का प्राइस आपने देखा होगा हल्का सा ज्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि आपको अपना खुद का सी पैनल मिलता है, आपकी खुद की डेडिकेटेड होस्टिंग होती है। शेयर्ड लिनक्स होस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि एक ही फोल्डर के अंदर सब कुछ। शेयर्ड लिनक्स होस्टिंग अलग अलग, इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग मशीन पे है। मतलब अगर एक वेबसाइट कुछ इन्फेक्ट होती है, उससे दूसरी वेबसाइट पे कोई इन्फेक्शन नहीं जाता। तो आज हमारी नजर में ऐसी एक वेबसाइट आई, एक स्टूडेंट की, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, शायद हो सकता है उन्होंने कुछ दूसरे बैच के थे, फिनलैंड से थे, और उनका कुछ इश्यू था कि उन्होंने कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल किया। उस प्लगइन के इंस्टॉल से उनकी वेबसाइट ठप हो गई। तो उसकी वजह से हम लोगों ने फटाफट क्या किया, हमने बाकी जितने सर्वर्स थे, बाकी जितने भी थे, सब पे एक प्रॉक्सी सर्वर चलाया था, सो दैट वी कैन चेक कि आप लोगों ने भी गलती से कहीं कुछ इंस्टॉल तो नहीं कर लिया है, जिसकी वजह से साइट थोड़ी देर के लिए डाउन थी। बट मुझे लगता है वो हार्डली 2 से 3 मिनट के लिए हुई होगी। तो बस उतनी देर के लिए सर्वर डाउन था। ऐसी अगर सिचुएशन में कभी भी आप आते हैं तो फटाफट अपनी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कीजिए कि सर्वर डाउन है, आपको कहीं ना कहीं से जवाब जरूर मिल जाएगा कि किस वजह से डाउन है। सुब्रतो जी क्या चल रहा है वेबसाइट का सर? सर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट में काम कर रहा हूँ और उसकी बेसिकली उसी को मतलब मेरा दो दो है। मतलब काम करने का मतलब कि मैं खुद जब काम कर रहा हूँ, मतलब ताकि मैं जब किसी की प्रोजेक्ट लूँ फिर उतनी इंटेंसिटी से मैं कर पाऊँ। मैं इसलिए मैं चाह रहा था कि जब तक क्लास चलता रहे मैं ई कॉमर्स दूसरे वाले में तो मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है, मैं इसको भी सीख लूँ प्रॉपरली कि। और इसमें मुझे काफी प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कभी कभार तो छोड़ देता हूँ कि यार मेरे से नहीं होगा, फिर मैं थोड़े हिम्मत जुटाता हूँ कि नहीं कर लूंगा, मतलब। तो यही चल रहा है, मैं सर काफी देखिए, उस पे। आपके आपने जो थीम परचेज की है ना सुब्रतो, उसका पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है आपके पास, हम्म। है ना? वो बहुत इजी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ लो। ठीक है। प्रॉब्लम आने का वेट मत करो। ओके। प्रॉब्लम, क्योंकि आपको अभी तक इतना तो समझ आ चुका होगा आप तीनों लोगों को कि वर्डप्रेस के थीम के ऊपर उसके ऑप्शंस डिपेंड करते हैं, हम्म। है ना? हर थीम के ऑप्शंस अलग होते हैं, मतलब बेसिक फंडामेंटल एक ही है। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा अभिषेक जी कि दुनिया की कोई भी थीम अगर मैं आपको पकड़ा दूं तो आप उसमें ऑप्शन ढूंढ जरूर लोगे, टाइम लगेगा लेकिन ऑप्शन ढूंढ लोगे, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो है ना? जाएगा। ऑप्शन ढूंढ जरूर लोगे, लेकिन हर थीम के ऊपर ऑप्शन डिसाइड करने में टाइम लगता है। इसलिए जो डेवलपर्स और डिजाइनर्स होते हैं ना सुब्रतो, वो क्या करते हैं, वो किसी एक थीम को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसका पूरा मास्टर बन जाते हैं और उसी को कस्टमाइज करते करते, जैसे ई कॉमर्स के लिए जो आपने थीम यूज की है, वो थीम में ऐसा नहीं कि सिर्फ ई कॉमर्स ही बनेगा। हम्म।
पेजेस बन रहे हैं ना उस थीम में भी, हाँ और आई बिलीव वो एलिमेंटर से सपोर्ट भी करता है वो थीम, हाँ है ना? तो उसपे अगर एलिमेंटर उसपे आपके साथ है तो फिर तो आप कुछ भी बना सकते हो। उसपे वो बेकरी है, बेकरी से सर मैं थोड़े डब्ल्यू थोड़े पी डब्ल्यू पी बेकरी पेज बिल्डर ये एक फ्री बिल्डर है, इसके पैसे हाँ नहीं देने किसी को, राइट। ये फ्री बिल्डर है। अगर आप खुद भी चाहें तो प्लगइन में जाइए, डब्ल्यू पी बेकरी पेज बिल्डर डाउनलोड कर लीजिए। ये एलिमेंटोर से भी पुराना बेकरी बिल्डर है, जिसमें सिर्फ मतलब आप सेक्शन सेक्शन बना के काम करते हो, हाँ मतलब बॉक्सेस बना के काम करते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूं कि सर आपने बहुत अच्छी थीम परचेज की हुई है, तो युवराज जी अगर आपको थीम चाहिए तो बात कीजिए, इनसे पैसे डिवाइड कर लीजिए यूज सर। मैं ऑफर कर रहा था, मैं बोलने वाला था इनको, जिसको जिसको चाहिए। है ना सुब्रत जी? मजेदार है, मुझे लगता है मैंने सचिन इनको बोला, सर मैंने इनको बोला बिजनेस तो शुरू कर दिया ना, यहाँ से बिजनेस करता हूँ। नहीं बढ़िया है ना सर। मैं कह रहा हूं सुब्रत जी, मान लीजिए मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे लोग ये करते हैं। मान लीजिए आपने, लेकिन सबसे पहले सुब्रत जी ये भी देखना है, पता लगा कि आपने सिंगल डोमेन का थीम लिया है और वो थीम आपने दूसरे पे डाली और चली नहीं, तो पहले ये तो टेस्ट कर लीजिए कि आप चला नहीं पाएंगे उसको या चला पाएंगे। अच्छा और आप ओके। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, जैसे मान लीजिए 4000 की थीम ली और उसको 800 की थीम बना बना के बेच दिया 200 लोगों को, है ना? ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जब थीम डेवलपर पकड़ता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जिस भी वेबसाइट के ऊपर थीम इंस्टॉल हो गई, उससे वेबसाइट डेवलपर या थीम डेवलपर हटा नहीं सकता। हम्म ऐसा वो नहीं कर सकता है। मान लीजिए युवराज जी ने लिया और उसके बाद आपने अभिषेक जी को दे दिया, और अभिषेक जी को पकड़ लिया कि भैया देखो इससे ज्यादा थीम हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं हिट काउंट तो हो रहा होगा ना, कितना काउंट हुआ है। तो अगर मान लीजिए वो थीम यूज हो रही है, तो अभिषेक जी की थीम अगर नहीं चली तो ऐसा नहीं है कि आपकी थीम और युवराज जी की थीम खत्म हो जाएगी, वो इंस्टॉल हो गई तो कोड लिख गया, हम्म। है ना? लेकिन पहले टेस्ट जरूर कर लीजिएगा सर इसको। चलिए बट सेशन। सर एक था, एक मेरा वही था कि वो एक सेशन जो आप बोल रहे थे वो थोड़े से जरूरी होगा, ई जिसमें कॉमर्स के लिए ऊपर, मेन्यू के ऊपर ई कॉमर्स। मेनू के ऊपर और कुछ कुछ क्वेरीज है, मुझे लगता है मेरे साथ इनको भी थोड़ी क्लियरिटी आएगी, क्योंकि मैं रियल में काम कर रहा हूँ तो मुझे काफी क्लियरिटी नहीं है। मतलब अगर मैं किसी का वेबसाइट लेता हूँ तो ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होना जरूरी है, अदरवाइज रुक जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। सो अगर आप लोग पूरे बैच से डिसाइड कर लीजिए, ग्रुप में एक मैसेज भेज दीजिए, मंडे टू थर्सडे आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा दिन रखेंगे आप। ठीक है आप डिसाइड कर लीजिए ग्रुप में, सारे लोग अगर एग्री करते हैं आई कैन शेड्यूल दिस सेशन। ठीक है सुब्रत जी? ठीक है ओके। आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए। और अगर आगे, ये इस टॉपिक के लिए नहीं है, आगे अगर आपको अभिषेक जी कभी भी लगता है कि कोई एक टॉपिक ऐसा है जो हमें डिस्कस करना है इमीडिएटली, ग्रुप में सबसे बात कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, प्रभाकर अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ई कॉमर्स के लिए तो मैं भी सोच रहा था आपसे डिस्कस करूँ कि इसका एक सेपरेट सेशन में लो आप। चलिए, और कोई इशू कहीं पे, और कोई कंफ्यूजन आ रहा है? सर युवराज मैंने जी आपका होम पेज वाला जो इशू था, यस सर। उस होम पेज वाले इशू में मैंने आपकी इंडेक्सिंग होम पेज से भी हटा दी है, मतलब गूगल को मैंने बोला कि भैया इस पेज को भूल जाओ, ओके। तो अभी वो आपका टाइटल अपडेट नहीं दिखाएगा। अब हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए 1-2 दिन टाइम दीजिए, आप दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, तब तक आप बाकी पेजेस पे काम करते रहिए। आपका सिर्फ होम पेज का इशू है, बाकी पेजेस सारे सही चल रहे हैं, यस सर, है ना? मैंने चेक किया था। यस सर। कहीं पे कुछ कुछ वेबसाइट चेक करना स्टार्ट किया, कहीं पे रैंक कर रहे हैं, कुछ चेक करना स्टार्ट किया? सर रैंक तो नहीं कर रहे हैं अभी तक सर। अभी अपने कहीं पे नहीं आ कीवर्ड, रहा है? अपने ही कीवर्ड पे आ रहा है सर। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, कीवर्ड तो कीवर्ड है सर, कहीं पे रैंक कर रहे हैं? हाँ सर, मैं फर्स्ट पेज में आ रहा हूँ। फर्स्ट पेज में अभी पोजीशन कहीं इंप्रूव दिखी है सर? यस सर, फोर्थ में था, अब थर्ड पे हूँ। उससे पहले था ही नहीं सर, एसईओ से पहले था ही नहीं, पेज पे ही नहीं था। ओके सर, मैं चेक कर सकता हूँ कौन सा कीवर्ड है सर आपका? सर केशव राज हैंडक्राफ्ट सर। एक मिनट सर, अभी देख लेते हैं। सर क्या सर्च करूं यहाँ पे मैं? सर केशव राज हैंडक्राफ्ट ओनली।
सर नीचे है। सर ये आ जाएंगे, आप फर्स्ट पोजीशन में बहुत इजीली आ जाएंगे, ये सर मुझे भी वही लगता है। क्योंकि ये देखिए, ये एक दूसरा, ये मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा कुछ है ही नहीं कि ये आ हाँ जाएगा। सर, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर वेबसाइट है वो हाँ, सर। और यहाँ पे देखिए जीएसटी नंबर है, ये तो वैसे ही ये कुछ अलग सा ही दिखा रहा है, तो ये मैच ही नहीं कर रहा। ये केशव राज हैंडीक्राफ्ट, ये आपका क्यूट स्टार्ट का है। ये क्यूट स्टार्ट एक वेबसाइट है जो आपकी डोमेन की वर्थ को बताती है। ओके। मतलब जैसे अब मान लीजिए कोई दूसरा आदमी केशव राज हैंडीक्राफ्ट खरीदना चाहेगा ना, तो यहां आके चेक कर सकता है कि आपसे कितने की बिड की बात करे। तो देखते हैं सर, इसके अनुसार आपके डोमेन की वर्थ ये कितनी बता रहा है अभी। यस सर, मैंने चेक किया था सर। कितनी बता रहा है सर? सर $0.15। चलिए धीरे धीरे और इंक्रीज करता रहेगा सर। और सर ऊपर तो लेकिन वो, फेसबुक वाला है सर, ये तो जैसे ही हमारे कीवर्ड लाइव होंगे ये गायब हो जाएगा। सर वो मेरा ही पेज है। ये सर, लेकिन हमारी वेबसाइट टॉप में होनी चाहिए, फेसबुक नहीं होना चाहिए। ओके सर, जो थर्ड नंबर पे है जहाँ पे लिखा है जीएसटी नंबर, जी सर वो जीएसटी नंबर तो मेरा ही है, मतलब डिटेल मेरा है, लेकिन वेबसाइट वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर वेबसाइट है। सर, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आज से पहले तो सर इस कीवर्ड पे कोई था ही नहीं ना, ओके। तो गूगल उनको लेके बैठे हुए, लोग क्लिक कर रहे होंगे वहां पे, इसलिए अभी तक तो आपका कुछ डेटा ही नहीं बना ना गूगल की नजर में। ओके अब तो बनना स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे हम इमेजेस डालेंगे, बहुत सारी चीजें डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे बनना स्टार्ट होगा ये। सर, ये नीचे के इमेजेस मेरे ही है सर। दोबारा बताइए सर। सर नीचे जो इमेजेस दिख रहे हैं सर, वो सब मेरे साइट्स के ही है। ये आपकी वेबसाइट से आ रहे हैं? यस सर। चलिए देखते हैं सर। बहुत बढ़िया, ये मजेदार चीज हुई ना सर, ये ऑल टैग की वजह से आ रहा है, समझ आ रहा है अब? यस सर। अभिषेक जायसवाल जी, जी सर। समझ आ रहा है ना ऑल टैग का क्या मजा है? जी जी। और धीरे धीरे क्या होगा, सिंगिंग बाउल्स के ऊपर भी हम आने लगेंगे, यस सर। है ना? तो उस पर और ज्यादा मजेदार तरीके से समझाऊंगा क्या क्या चीजें होती हैं। बिल्कुल। आज सेशन में मैं आपको थोड़ा सा इस चीज पे लेके चलूंगा कि एसईओ जो ऑन पेज हम सीख रहे हैं, इस एसईओ ऑन पेज का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको लास्ट सेशन में एक शीट दिखाई थी। यस सर। उस शीट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी मैंने बताया नहीं है। एक दो चीजें जिसको हम परमालिंक बोलते हैं। परमालिंक है कि आपकी जो वेबसाइट का यूआरएल है, जैसे केशव राज हैंडीक्राफ्ट /about, अगर आप वर्डप्रेस के डिफॉल्ट पैटर्न पे जाएं तो पहले वेबसाइट कैसी बनती थी, आपने देखा होगा इस तरीके को जरूर, केशव राज हैंडीक्राफ्ट /?? पेज आईडी =001। देखा है अभिषेक जी ऐसा कभी? यूआरएल में आता था कई बार। अभिषेक जी नहीं देखा पहले? सर ये यूआरएल बार में कई बार देखने को मिलता था सर पहले। सर ये परमालिंक जो है वो तो वर्डप्रेस के एडिटर में भी आता है, राइट? बिल्कुल सर, उसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूं कि उसका यूज क्या है। ये जो परमालिंक है, इसका यूज ये है कि हमें एसईओ फ्रेंडली यूआरएल चाहिए। गूगल कहता है और बाकी सारे सर्च इंजन कहते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट का जो लिंक है वो लिंक यूजर फ्रेंडली लिंक नहीं है, तो कस्टमर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, क्या है पेज आईडी है। मतलब हर चीज का रिजल्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। तो अगर हम अपने लिंक्स को प्रॉपर्ली उस तरीके से बनाएं जो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कहलाते हैं, तो उससे क्या होगा? अभिषेक जी, सुब्रतो, ध्यान दीजिएगा, युवराज, उससे हमारा कीवर्ड भी तो रिपीट हो जाएगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पंजाब, अगर हम इसका एक पेज बना रहे हैं अभिषेक जी, तो पेज का क्या लिंक होगा? canadian.com/digital marketing agency in पंजाब, है ना? हमारा कीवर्ड भी ये रिपीट हो गया ना, और मजा आ गया, कस्टमर को भी समझ आ रहा है कहां जा रहा है। तो इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है, और हमारे लिए ये कस्टमर एंड पे, और हमारे लिए क्या अच्छा हो जाता है, हमारा कीवर्ड रिपीट हो जाता है हमारे लिंक के अंदर। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो हम एसईओ फ्रेंडली यूआरएल रखेंगे। अब ये एसईओ फ्रेंडली यूआरएल वर्डप्रेस में कहां आता है? युवराज जी फटाफट स्क्रीन को शेयर करें और अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करें सर। सर मैं लॉग्ड इन ही हूँ, शेयर कर देता हूँ।
सर ये पेज के एडिट को वर्डप्रेस एडिट में आता है राइट? सर दोबारा बताइए क्या बोल रहे हैं? सर ये पेज के वर्डप्रेस एडिट में आता है हाँ? पेज के वर्डप्रेस एडिट में आता है? नहीं सर, वहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कहां पे जाना है आपको। ओके यस आप सिंपल डैशबोर्ड में जाएंगे। लेट मी कंट्रोल दिस। यस सर। आप डैशबोर्ड में जाएंगे और डैशबोर्ड में सेटिंग में जाइए और यहां देखिए परमालिंक्स का ऑप्शन आ रहा है। ओके इस पे क्लिक करेंगे। सुब्रतो बहुत ध्यान से देखिएगा, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए रामबाण है। ई कॉमर्स वेबसाइट यहीं से रैंक होना स्टार्ट होती है। ओके यहां पे देखिए अभी डे एंड डेट आ रहा है सर, है ना? अभी डे एंड डेट लिखा हुआ है। फॉर्मेट क्या है? डे एंड डेट। अगर आप कोई पोस्ट बनाते हैं युवराज जी, क्योंकि एसईओ क्या है, लॉन्ग लाइफ प्रोसेस चलना है, तो आप पोस्ट बनाते रहेंगे, डेटा ऐड करते रहेंगे, यही तो मतलब है ना। अब यस एक बार वेबसाइट बनने के बाद आप पोस्ट बनाते रहेंगे, सुब्रतो यही तो होगा। राइट बनाए चाहे प्रोडक्ट बनाए कुछ भी बनाए, लेकिन एक एक्सटेंशन तो बनाएंगे ना। मतलब अगर हम वर्डप्रेस को बहुत ध्यान से समझें तो ये वूकॉमर्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जो प्रोडक्ट टाइप की चीज हमें नजर आती है वो भी तो एक टाइप का पोस्ट ही तो है अभिषेक जी, और क्या है? क्योंकि वर्डप्रेस जब हमने बनाया था, स्टार्ट किया था सुब्रतो, तो दो ही चीज थी ना, पेज और पोस्ट। राइट ये तो वूकॉमर्स ने उसको कस्टमाइज कर दिया, एक नाम दे दिया पोस्ट प्रोडक्ट, है ना? लेकिन बैकग्राउंड में चीज तो वही है ना। वर्डप्रेस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पोस्ट एंड पेज, दैट्स इट। अब चलिए यहां चलते हैं और इसको देखिए। यहां पर ये देख रहे हैं आप, पोस्ट नेम। इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो भी पोस्ट का नाम होगा वही आपका पेज का यूआरएल बन जाएगा। क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कि मंथ एंड डेट आए, मैंने आपको बताया था कि सर ऐसे यूआरएल ज्यादा अच्छा रैंक करते हैं जिसमें कुछ ईयर लिखा हुआ हो, या फिर कुछ अपडेट लिखा हो, या फिर कुछ लिखा, कोई क्वेश्चन टाइप का आंसर लिखा हो, है ना? याद है आप लोगों को मैंने बताया था कुछ की फ्रेजेस ऐड करने का, जब मैं शीट दिखा रहा था, चीट कोड। तो बहुत सारे जो ब्लॉगर्स होते हैं जिनको ब्लॉगिंग करनी है, आप सारे कॉर्पोरेट वेबसाइट बनाने वाले लोग हैं, आप ब्लॉगर्स नहीं हैं। जो ब्लॉगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डे एंड डेट को चूज कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्या है, अपडेटेड मेथड जा रहा होता है। गूगल को पता लगता है कि भैया देखो लेटेस्ट अपडेटेड पेज है, तो गूगल तो चाहता है ना कि लेटेस्ट अपडेट कस्टमर को दिखाए, यही तो चाहता है। तो बहुत सारे ब्लॉगर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपके बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। और यहां पे जैसे ईयर का ऑप्शन देख रहे हैं, अवेलेबल टैग्स। मैं अगर चाहूं ईयर का ऑप्शन यहां डालने के लिए तो ईयर पे क्लिक करूंगा और ये देखिए ईयर का ऑप्शन इसके आगे आ गया। मैं चाहता हूं ईयर इसके पहले आ जाए, मतलब हर पोस्ट पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ हो। ये क्लियर है? मतलब अब क्या हो जाएगा, अब मेरे पेज का लिंक, अगर मान लीजिए आप अबाउट पेज बनाते हैं या फिर आप कोई नया पोस्ट बनाते हैं, तो आप पेज का नाम क्या हो जाएगा, लिंक वेबसाइट का। जैसे मान लीजिए आपने पेज बनाया सिंगिंग बाउल, है ना, हैंडमेड सिंगिंग बाउल, एक पेज बनाया आपने। इस पेज को बनाने के बाद युवराज जी उस पे आप पूरा का पूरा हैंडमेड सिंगिंग बाउल के ऊपर सेंटेंस लिखेंगे, पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, तभी तो पेज रैंक करेगा ना। हमारी कोशिश है कस्टमर को किसी भी पेज पे लेके आना। होम पेज पे कस्टमर आए नहीं आए हमें मतलब नहीं है, किसी भी पेज पे लेके आना और वहां से होम पेज पे ले जाना, है ना? क्योंकि आपको पता है होम पेज पे तो हर कुछ लिखा हुआ है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, सब कुछ डाला हुआ है। लेकिन कस्टमर को लैंडिंग पेज पे लेके जाना है, वो जल्दी रैंक करेगा क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर होगा, है ना अभिषेक जी? तो हैंडमेड सिंगिंग बाउल्स का अगर पेज बनता है और उसमें ईयर भी लिखा हुआ है तो ये जल्दी रैंक करेगा ना, क्योंकि गूगल को लगेगा लेटेस्ट चीजें। लेकिन बहुत सारे जो ई कॉमर्स के लोग होते हैं वो इस ईयर को नहीं डालते, क्योंकि सर आप एक बार बनाओगे और पता लगे उस पेज को आप 3 साल यूज करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना सर। फिर इग्नोर करके चल सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैंने आपको बताया एसईओ एक ओवरऑल नंबर देता है आपको,
तो ये परमालिंक्स की कहानी यही है। अभी इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था इसमें, बताइए। इसमें क्या आप ये बोलना चाह रही हो कि जैसे अगर कोई वेबसाइट में हमने एक नया प्रोडक्ट डाला, ठीक है, और कोई बंदे ने अगर गूगल में कुछ सर्च करा तो उसको वो एज ए अपडेटेड प्रोडक्ट दिख गया, जैसे अभी केशव राज का भी उनका भी दिख रहा था, और उसके थ्रू उन्होंने क्लिक किया और वेबसाइट का उस लैंडिंग पेज पे पहुंचा, मतलब मैं थोड़े से कंफ्यूज हो गया इस जगह पे। ओके ठीक है सर, यहां चलते हैं और इधर चलते हैं एंड आई विल टाइप हैंड मेड सिंगिंग बाउल्स, कुछ ये टाइप कर देते हैं सर। ये टाइप करने के बाद आप यहां देख रहे हैं सर, ये जो पेज आया मेरे सामने सबसे ऊपर, ये एसईओ के थ्रू ही आ रहा है ना सर, ये क्लियर है? राइट है ना? ये जो पेज आ रहा है, क्या ये amazon.in का होम पेज है? ये तो प्रोडक्ट पेज हो गया ना सर। चाहे कोई भी पेज हो, है तो लैंडिंग पेज ना, जहां पे प्रोडक्ट दिख रहा है। है ना सुब्रतो? तो किसी भी कीवर्ड के ऊपर लैंडिंग पेज को रैंक कराना बहुत इजी होता है rather than दी होम पेज, क्योंकि होम पेज के ऊपर 10 अलग अलग कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जिसके बारे में छोटा छोटा डेटा है। आपको अब इतना तो समझ आ चुका होगा कि कीवर्ड जो भी गूगल में हम डालते हैं किसी भी सर्च इंजन पे, अगर वो हमारे पेज में लॉजिकल टर्म्स में पूरा पेज उस कीवर्ड के बारे में, तो जल्दी रैंक करेगा ना? करेगा ना सर? इस पे एग्री करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर हमें हैंडमेड सिंगिंग बाउल्स के ऊपर केशव राज हैंडीक्राफ्ट को रैंक कराना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक पेज बनाएंगे जिसका नाम होगा हैंडमेड सिंगिंग बाउल्स, और उस पेज का टाइटल भी रखेंगे हम हैंडमेड सिंगिंग बाउल्स। सबसे पहले ये कीवर्ड, होम पेज अब बना दिया, हमारी कोशिश होगी कि होम पेज भी रैंक करे, लेकिन प्रायोरिटी हम देंगे लैंडिंग पेज को। और जब कस्टमर उस पेज पे आएगा तो हैंडमेड सिंगिंग बाउल्स के ऊपर ही सब कुछ लिखा होगा, बार बार लॉजिकल टर्म्स में हैंडमेड सिंगिंग बाउल्स, क्योंकि होम पेज के ऊपर तो कितने कीवर्ड्स हैं, तिब्बतियन सिंगिंग बाउल्स है ना, बुद्धिस्ट सिंगिंग बाउल्स, बहुत सारे हैं ना। कस्टमर स्कैटर्ड हो रहा है, लेकिन गूगल तो ये चाहेगा कि कस्टमर ने ढूंढा क्या है, हैंडमेड सिंगिंग बाउल ना, उसको क्या मतलब है केशव राज हैंडीक्राफ्ट कौन है, उसको तो ये मतलब है कि जो सबसे एप्रोप्रिएट पेज आ रहा है वो दिखे। यहां समझाता हूं और ज्यादा अच्छे से। होटल्स इन मुंबई कर लेते हैं। इसको छोड़ देते हैं, एड्स वाली दुनिया को छोड़ देते हैं और लोकल मैप को छोड़ देते हैं। अभी यहां देख रहे हैं, ये ओयो रूम्स देख रहे हैं, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखिएगा, सबसे पहले तो इसका टाइटल पढ़ लीजिए इस वेबसाइट का। देख रहे हैं ये होटल्स इन मुंबई। सुब्रत तो क्लियर हो रहा है? अभिषेक जी क्लियर हो रहा है? युवराज जी, यहां पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखिएगा इस पेज पे हम चलते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कैसे रैंक करेंगे आप। इसके पेज का नाम देखिए क्या है, देख रहे हैं? ये ओयो रूम्स होम पेज पे ले जा सकता था ना कस्टमर को, लेकिन होम पेज पे रैंक नहीं करता। तो इसने क्या किया, मुंबई का स्पेसिफिक एक पेज ही बना दिया जिसका टाइटल में होटल्स इन मुंबई लिखा हुआ है स्पेसिफिकली। पेज का नाम भी वही है, बार बार लॉजिकल टर्म्स में होटल्स इन मुंबई रिपीट हो रहा है। समझ रहे हैं सुब्रतो? तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना रैंक होने की, है या नहीं अभिषेक जी? बिल्कुल सर। तो अगर आपके पास बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं तो आप हर कीवर्ड के लिए एक पेज बना लो। Amazon क्या करता है, यही तो करता है, हर प्रोडक्ट के लिए पेज बना रखा है उसने, यही है ना सुब्रतो? अब क्लियर हुआ आइडिया कुछ? समझ आया आ रहा है। अब यहां पर चलते हैं और जो हम ये कर रहे थे, ये परमालिंक्स वाला गेम, यहां पे देखिए अगर मैं प्लेन पे रख देता हूं, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, पता नहीं क्या हुआ है,
यहां पे प्लेन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये लिंक फॉर्मेट दिखा रहा है कि हमारे लिंक का फॉर्मेट क्या होगा। अगर मैं प्लेन पे क्लिक कर देता हूं तो वर्डप्रेस के अंदर बैकग्राउंड में हर पेज की एक आईडी होती है, तो आपका लिंक कुछ ऐसा बन जाएगा, P = 1 2 3। देख रहे हैं? इसको सेव करके एक बार ट्राई करते हैं। कोई पोस्ट बनाया है सर अभी तक आपने? पोस्ट नहीं बनाया सर। करते हैं एक बार ट्राई सर। चलिए अब एक काम करते हैं, यहां पे हम ओपन करते हैं केशवराज हैंडीक्राफ्ट। सर एक फटाफट एक नया इनकॉग्निटो मोड ओपन कीजिए और वहां पे अपनी वेबसाइट को लॉन्च कीजिए। अभी ध्यान दीजिएगा सुब्रतो यहां से क्या होता है और इस परमालिंक का क्या फायदा है। बहुत सारे वर्डप्रेस के डिजाइनर्स या डिजिटल मार्केटियर्स इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग नहीं आ रही होती। इसको हम कहते हैं एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। याद रखिएगा इस कीवर्ड को, इस फॉर्मेट को, इस सिंटेक्स को, क्योंकि कस्टमर से जब आप बात करेंगे ना सुब्रतो अभिषेक, तो आपको यही पिच करना है कि सर आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं दिखा रही है। अब सर अबाउट पे क्लिक कर दीजिए, किसी भी पेज पे क्लिक कर दीजिए, अबाउट पे क्लिक कर दें और ऊपर हाइपर लिंक को देखिएगा। ऊपर का जो यूआरएल है ना, जो एड्रेस बार में, उसको देखिएगा कैसे रिएक्ट करता है वो। देख रहे हैं? yes. अभी क्या हुआ सुब्रतो, इनका पेज अभी तक अबाउट के नाम से खुल रहा था, लेकिन अभी कैसे खुल रहा है? पेज आईडी = पेज का आईडी आ गया। यही हो रहा है ना? तो ये यूआरएल अभिषेक जी रैंक करने में दिक्कत होगी या नहीं होगी? गूगल को समझ में ही नहीं आ रहा क्या है ये। गूगल को क्या मतलब है वर्डप्रेस क्या है भाई, है ना? गूगल तो कहता है कि भैया आपका पेज ही हमारी कॉम्प्लायंस को मैच नहीं करता, क्योंकि आपका पेज का नाम ही वो नहीं है जो आपका कीवर्ड है। तो इसीलिए हम परमालिंक्स का यूज करते हैं और हम सारे पेजेस को और पोस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं उसके पोस्ट के नाम से। सर फटाफट आप पैनल के अंदर जाएं और पोस्ट नेम चूज कर लें। और नीचे जाइए और सेव कर दीजिए। नीचे देखिए प्रोडक्ट्स का भी परमालिंक है, देख रहे हैं? नीचे प्रोडक्ट का भी परमालिंक है, सैंपल प्रोडक्ट। अब अपनी वेबसाइट पे जाइए सर, अगर ये सेव हो गया होगा, और आप अगर इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो मुझे लगता है ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता होगा, लेकिन दूसरा आप एक नया ओपन कर लीजिए सर, इनकॉग्निटो मोड, तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए। तो प्रोडक्ट का परमानेंट लिंक होगा तो उसमें भी नेम पे ही क्लिक करना है ना? सर बिल्कुल, प्रोडक्ट के नेम पे ही तो मजा आएगा। हाँ, मतलब कैटेगरी और नेम दोनों पकड़ लीजिएगा ना तो अच्छा रहेगा, सही है, ठीक है ना? सर अब अबाउट पेज पे जाना। जी अबाउट अस पे जाइए। अभी क्लियर हुआ? लिंक देखो सुब्रतो, अभिषेक, युवराज, लिंक देखिए क्या हो रहा है ऊपर। अब अबाउट आ गया। अब मान लीजिए अभिषेक जी, सुब्रतो जी, युवराज जी, कि यहां पर अगर मैं हैंडीक्राफ्ट आइटम की बात करता, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं, लेट्स सपोज गणेश मूर्ति, है ना, हैंडमेड गणेश मूर्ति। तो अगर ये पेज जो है जैसे केशवराज handicraft.com/handmade गणेश मूर्ति, जो पेज का नाम होता,
और टाइटल में भी होता और कंटेंट में भी वो कीवर्ड लॉजिकल टर्म्स में रिपीट हो रहा होता, तो हमारे चांसेस होते ना आने के। अब लॉजिक क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? ऑन पेज एसईओ क्या है? यस और यही कहानी है सिर्फ, इसको लोगों ने बिना बात के इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है, कुछ भी नहीं है। एक बार ऑन पेज एसईओ सेट हो गया, उसके बाद आप अपने वर्ड, अपनी जो वेबसाइट है उसको अपडेट करते रहिए। अपडेट का मतलब ये नहीं कि वेबसाइट के उस पेज को अपडेट करते रहिए, वेबसाइट में डेटा डालते रहिए, सो दैट गूगल को बार बार आप इनवाइट करते रहे कि आओ भैया आओ, हम नया डेटा डाल रहे हैं। और साथ में आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जब मैं बताऊंगा तो उस पर काम करते रहिए। अब एक और चीज मैंने अपने चीट कोड में आपको बताई थी, वो बताई थी लिंक बिल्डिंग। दो तरीके की लिंक बिल्डिंग होती है, एक होती है इनर पेज, एक होती है आउटसाइड द वेबसाइट, जिसको हम बैकलिंक बोलते हैं। बैकलिंक वाला चैप्टर अभी हटा दीजिए, अभी के लिए बैकलिंक वाला जो चैप्टर है उसको भूल जाइए। अभी के लिए हम बैकलिंक भूल जाते हैं। सर अपने प्लीज स्क्रीन शेयर को ऑफ कर दीजिए। यस सर। जिस स्टेप में था मैं कह रहा था कि अभी के लिए बैकलिंक भूल जाइए, सिर्फ एक को पकड़ के रखिएगा जो है इनर पेज लिंकिंग। आज अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो अभी तक सबसे बेस्ट जिस वेबसाइट का एसईओ है वो है विकिपीडिया, और गूगल इससे चिढ़ता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चिढ़ता है, क्योंकि गूगल के आने से पहले विकिपीडिया ही एक सर्च इंजन था। अगर आप लोगों को याद है वो जमाना जब गूगल नहीं था, युवराज जी तो बहुत कम एज के हैं, मुझे लगता है सुब्रतो और अभिषेक आपने शायद वो जमाना देखा होगा जब लोग विकिपीडिया पे जाके सर्च करते थे किसी भी चीज के बारे में। तो गूगल के आने से पहले गूगल का जो ट्रेंड आया है ना युवराज, ये कुछ सालों पहले आया है, और हमें पता नहीं कि कैसे धीरे धीरे गूगल हमारे दिलों के अंदर भी बस गया, अडैप्ट होते चले गए हम। लेकिन विकिपीडिया एक ऐसी चीज थी जिसने बहुत ज्यादा काम किया। जब इंटरनेट बना तब से विकिपीडिया चल रहा है। तो विकिपीडिया का एसईओ बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है समझिएगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन दिखा रहा हूं यहां पे आज मैं आपको। सर ये विकिपीडिया में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो जब मैं विकिपीडिया पे जाता हूँ सर, वो फंड रेज कर रहा है शायद। विकिपीडिया फंड रेज कर रहा है? हाँ सर। कि वो पेमेंट्स कुछ मांगता है कि अगर आप कुछ हाँ डोनेट कर सकते हैं। डोनेट कर जी बिल्कुल सर। अब एक्चुअली उसको फंड की जरूरत पड़ रही है ना, क्योंकि उसको गूगल दबाए चले जा रहा है और उसको बढ़ना है आगे। तो पहले तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह चल रहा था, मतलब एक एनजीओ की तरह चल रहा था। विकिपीडिया एक एनजीओ ही तो है फ्री डेटा प्रोवाइड करता था, है ना। लेकिन अब बेचारे को फंड की जरूरत है क्योंकि उसको लड़ना है गूगल से, गूगल उसको हटाए चले जा रहा है। तो इसलिए लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए, और पैसा कौन देगा? जो लोग उसको पसंद करते हो दे रहे हैं, बहुत लोग फंड कर रहे हैं। आगे चलता हूं, यहां देखिए कि मैं विकिपीडिया के ऊपर, या फिर मैं कुछ इस तरीके चलता हूं, दिल्ली सर्च कर लेते हैं, सिंपल। गूगल की मजबूरी है विकिपीडिया दिखाना, देख रहे हैं? ये जो पार्ट दिखा रहा है ना, ये गूगल दिखा तो रहा है, लेकिन ले कहां से आ रहा है? ये लेके आ रहा है विकिपीडिया से ही। मैं यहां पे नरेंद्र मोदी सर्च करता हूं, ये देख रहे हैं, ये जो पेज आ रहा है ये विकिपीडिया से ही उठ के आ रहा है। इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए नरेंद्र मोदी की वेबसाइट यहां से आ गई। ये विकिपीडिया ने ही इनके बारे में लिखा है पूरा। ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये सब, ये देख रहे हैं विकिपीडिया। ये गूगल की मजबूरी है कि विकिपीडिया का इतना अच्छा रिजल्ट है कि गूगल ने जो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं उसमें मजबूर है गूगल इसको दिखाने के लिए। लेकिन गूगल ने एक नया पैटर्न लॉन्च किया, आगे सेशंस में बताऊंगा। पिछले सेशन तक नहीं था, ये गूगल ने 20 दिन पहले लॉन्च किया है। विकिपीडिया जैसी एक चीज बनाना चाह रहा है, और गूगल ने डायरेक्टली कस्टमर्स को अप्रोच ना करके हम जैसे लोगों को अप्रोच किया है कि भैया आप इसको मार्केट में बढ़ाओ। पहले समझाता हूं, ये इस पे डिस्कशन बाद में करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। पहले यहां टॉपिक पे स्टिक रहते हैं। इसका एसईओ क्यों अच्छा है? सुब्रतो, अभिषेक बहुत ध्यान से देखिएगा, युवराज जी, इसका एसईओ क्यों अच्छा है? आपने देखा होगा मैं नरेंद्र मोदी के बारे में यहां पढ़ रहा हूं। मैंने क्या किया,
गूगल पे गया, नरेंद्र मोदी सर्च किया और करने के बाद यहां पे चेक कर रहा हूं। यहां पे मोदी पे मैं जैसे ही गया, देखिएगा ये जो वर्ड है ना, ये हाइपर लिंक है एक मोदी के डेटा से, जहां मोदी के बारे में लिखा हुआ है। देख रहे हैं? देख रहे हैं? ये गुजराती, ये हाइपर लिंक है। अब मैं आगे चल रहा हूं, देखिएगा यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा हुआ है, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये कहां लेके जाएगा मुझे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के टॉपिक के ऊपर। मतलब अगर मैं एक इंडियन नहीं हूं जो नरेंद्र मोदी को नहीं जानता, अगर वो इसको पढ़ रहा है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब वर्ड मेरे सामने आएगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ना, ये क्या है सुब्रतो? तो मैं दोबारा क्या करूंगा? मैं दोबारा एक नया टैब खोलूंगा, उस टैब पे जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस सर्च करूंगा। तो मतलब एक कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है ना। अब यहां मैं पढ़ रहा हूं इस डेटा पे, अगर मेरे को मन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, मैंने क्लिक किया और उस पे पहुंच गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। इसको कहते हैं इनर पेज लिंकिंग। एसईओ के लिए ये रामबाण है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन निकल रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स आपको ये बताते हैं कि इस तरीके की चीज यूज करो, एसईओ अच्छा होगा, लेकिन जड़ नहीं बताते लोग। अभी जड़ समझ आया ना कि ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन को पैदा कर रहा है ना सुब्रत? तो यही तो हो रहा है। जैसे अगर मान लो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक हैंडमेड सिंगिंग बाउल है, और अगर लिखा हुआ है बुद्धिस्ट हैंडमेड सिंगिंग बाउल, तो आप जो बुद्धिस्ट वर्ड है, उस बुद्धिस्ट वर्ड को अपनी वेबसाइट के एक ऐसे पेज से कनेक्ट कर सकते हो, या ऐसे पैराग्राफ से कनेक्ट कर सकते हो जहां पे बुद्धिज्म के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो युवराज जी, यस सर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पैदा होगा ही नहीं होगा? होगा। और जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट अच्छा बनेगा। सुब्रत तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, अभिषेक जी क्लियर हो रहा है? सुब्रत तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। सुब्रत तो कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मतलब जो वर्ड अब जा रहा है, जहां पे भी कंफ्यूजन है, गूगल उसके साथ सॉल्यूशन देते जा रहे हैं। तो बिल्कुल, इसीलिए विकिपीडिया मतलब कि आप अलग बहुत अच्छा है। अभिषेक जायसवाल जी प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, जो मैंने अभी समझाया उसको प्लीज मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि क्यों जरूरी है और इससे एसईओ कैसे इंप्रूव होगा। इससे मतलब एंड ऑफ द डे मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी। कोई क्लाइंट मेरी वेबसाइट पे आता है, मैंने कोई उस पर डेटा दे रखा है, वो डेटा अगर पढ़ रहा है तो उस डेटा में से कुछ और उसको नॉलेज चाहिए, तो मेरी वेबसाइट पे आकर के उसको और नॉलेज मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, ये जो नॉलेज वर्ड यूज किया ना इन्होंने, यही इसका गूढ़ रहस्य है। ये जो नॉलेज है, यही नॉलेज के लिए तो वेबसाइट बन रही है। गूगल का जो एंड रिजल्ट है वो यही है ना कि कस्टमर को नॉलेज दे, यही है ना? तो इसीलिए नॉलेज मिल रही है। तो अब ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे जो 2-3 पॉइंट्स बताते चले जा रहा हूं, ये दिमाग में घुसा के रखिएगा। आपको इसके अलावा जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा आगे भी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। वेबसाइट के कंटेंट लिखते टाइम, डिजाइन करते टाइम इन चीजों को यूज करना है, आपका कीवर्ड रैंक करेगा। सर जैसे कोई बटन पे हम क्लिक करते हैं, उसको तो हम हाइपर लिंक कर देते हैं किसी पेज के साथ। अब जैसे विकिपीडिया पे कोई वर्ड है, उस पर हमने क्लिक किया तो उसने उस आर्टिकल पे ले गया, तो मेरी वेबसाइट वर्ड पे, सर वर्ड पे क्लिक करना और इमेज पे क्लिक करना बहुत डिफरेंस है। मतलब आप इमेज पे क्लिक करो, बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल जो अभी करंट सिनेरियो है पेंटा 4.0, वो तो टेक्स्ट के बारे में ही है ना। नहीं, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरी वेबसाइट पे मैंने कोई कंटेंट चढ़ा रखा है जी, वो कंटेंट को यूजर पढ़ रहा है, और वो उसी कंटेंट में से ही किसी वर्ड के ऊपर क्लिक करके वो दूसरे आर्टिकल पे चला जाएगी, ऐसा प्रोविजन मेरा डीबी पे या फिर एलिमेंटर पे होगा सर, या वर्डप्रेस पे? अभिषेक जी दोबारा रिपीट करें, मैं क्षमा चाहता हूं सर, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा आपका। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे विकिपीडिया पे हमने किसी आर्टिकल, अब जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी ने सर्च किया,
तो उस पर जैसे मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का आ गया या किसी और चीज़ का आ गया, हम उस पर क्लिक करते हैं, मतलब हमें उसी उसी आर्टिकल पे लेके जा रहा है। तो जी ये सेम चीज़ अगर मैं अपना लेट से मैंने कोई ब्लॉग बना दिया, मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ पर डाल दी, तो उसको मतलब इंटरलिंक करना हो तो मैं कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट पर। सर बिल्कुल कर सकते हैं, समझाता हूं कैसे। मान लीजिए आप लिख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पंजाब, ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है। अब आप इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे। उस पेज का नाम क्या रखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पंजाब। टाइटल क्या रखेंगे, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पंजाब, उसके बाद फलाना ढिमकाना जो भी लिखना है। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले यही लिखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पंजाब, उसके बाद फलाना ढिमकाना जो भी लिखना है। उसके बाद कंटेंट में आ जाइए। कंटेंट में सबसे पहले आप पंजाब को बताएंगे कि पंजाब क्या है, या फिर सबसे पहले यहां से स्टार्ट कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पंजाब। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग को समझाइए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। उसके बाद पंजाब के रीजन को समझाइए कि पंजाब का रीजन क्या है, और पंजाब के अंदर डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी हो रही है, और पंजाब के लोगों को बाहर दुनिया तक पहुंचना क्यों जरूरी है ना। इसके बाद आप जो भी आपको सेल पिच करनी है करो, अपना ट्रस्ट दिखाओ, जो भी चीज है ना, सेल पिच करना है वो सेल पिच करो। अब यहां पर आप पंजाब जो वर्ड है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पंजाब, कहीं पे आपने वर्ड रिपीट किया, इस कीवर्ड को रिपीट किया, तो उस पंजाब वाले वर्ड को AHREF से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब किसी भी वर्ड को आप एलिमेंटर या डीवी के अंदर किसी भी वर्ड को हाइपरलिंक कर सकते हैं ना, लिंक हो सकता है। और किसी भी पार्ट को आप एक आईडी दे सकते हैं कि अगर वहां क्लिक करें तो इस पार्ट पे पहुंच जाए। ये क्लियर है, इजी है। किसी भी सेक्शन को आप एक आईडी दे सकते हैं ना। तो अब मैंने क्या किया, जो पंजाब वर्ड आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग इन पंजाब, जैसे मैंने इसको लिखा, पंजाब पे क्लिक किया तो पंजाब वाले पैरा पे पहुंच गया वो। समझ गए कैसे इंटरलिंकिंग कर रहे हैं। तो सर ये बिल्कुल जी, जैसे अभी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पंजाब पेज हो गया, उसके अंदर जो कंटेंट है वहाँ पे पंजाब एक हाइपरलिंक हो गया, तो वो पंजाब पे जब क्लिक करता हूँ तो मैं वही पेज के उस सेक्शन पे पहुंच रहा हूँ। सर ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आप पंजाब के ऊपर तो एक पेज बनाएंगे नहीं। लेकिन अगर आप एक ब्लॉगर होते तो पंजाब के ऊपर आपकी मजबूरी होती है एक पेज बनाना। मतलब ज्यादा अच्छा ये है कि आप पंजाब के ऊपर एक पेज बना दो। जैसे आप सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हो, कहां कितने स्टेट के पेज बनाओगे। तो सर ये जो मैं पंजाब के बारे में लिखूंगा वो वही पेज पे नीचे लिखूंगा, या ये सर ये तो पर? आपकी मर्जी है, क्योंकि सर देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पंजाब, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, कंटेंट कैसे राइट करोगे। आप पहले डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को समझाओगे, फिर थोड़ा सा पंजाब वर्ड आपने यूज किया तो पंजाब के बारे में पैरा लिखोगे ना। तो पंजाब में आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि आज पंजाब के लोगों को दुनिया तक पहुंचने की जरूरत क्यों है। क्योंकि इस कीवर्ड को कौन सर्च कर रहा होगा, पंजाब वाले बिजनेसमैन ना, है ना। हमारा टारगेट ऑडियंस तो वही है ना, पंजाब वाले बिजनेसमैन। तो उनको अभिषेक जी यही तो समझाना है कि भैया आपको क्यों बाहर मूव करना है, वाई एसईओ इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यही तो समझाना है। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल कंटेंट राइटिंग, मजेदार तरीके की कंटेंट राइटिंग। अगर आप इसमें कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉपी पेस्ट कीजिए लेकिन एग्जैक्ट मत कीजिए, समझ लीजिए और अपने वर्ड्स में लिख दीजिए। सर अब जैसे मेरे वेबसाइट पे अभी सिर्फ मैंने 4 मेन्यूज पे रखे हैं, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, देन सर्विसेज, एक मेन्यू हो रहा है। ब्लॉग में जब इसमें स्टार्ट करूंगा तो वो तो एक अलग से मेरा मेन्यू बन जाएगा ना सर। सर बिल्कुल, आप अलग से ब्लॉग का मेन्यू भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सर मेन्यू के अंदर जो आपके सर्विसेज वाले पेजेस है ना, उन सर्विसेज वाले पेजेस को अलग अलग आप पेजेस बनाते जाइए। जरूरी नहीं है कि आपका पेज आपके मेन्यू से कनेक्ट ही नहीं हो, जरूरी नहीं है। आपकी वेबसाइट के अंदर एक ऐसा पेज हो सकता है जो एसईओ में अच्छा रैंक हो और कहीं पे कनेक्टेड ही नहीं हो। मतलब उस पेज पे अगर कस्टमर आए तो नॉर्मल मेन्यू उसको दिख रहा है,
जैसे नॉर्मल मेन्यू मेरा अबाउट अस आ गया, सर्विसेज आ गया जी और कैनेडियम आ गया और कॉन्टेक्ट अस आ गया, वही दिखेगा। बाकी पेजेस चाहे मैं 10-12 बना लूं। हाँ, आप 100 पेजेस बनाओ ना सर, हर स्टेट के कीवर्ड को पकड़ लो ना। मैं यहीं पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि क्या मुझे मेन्यू भी चेंज करना पड़ेगा नहीं अकॉर्डिंगली। सर नहीं, मेन्यू तो नॉर्मल नहीं रहेगा। मतलब उस पेज पे जब कोई पहुंचेगा तो वर्डप्रेस तो यही करता है ना कि नॉर्मल मेन्यू रख देता है जो हर पेज पे दिख रहा है, कॉमन मेन्यू है। तो जब कस्टमर आपके उस पेज पे पहुंचेगा, ये एसईओ के अंदर पेज रैंक करता है ना कि वेबसाइट। तो अगर वो उस पेज पे पहुंच रहा है तो पहुंचने के बाद सर वो ऊपर मेन्यू में अगर होम पेज जाना तो होम पेज पे क्लिक कर देगा, कॉन्टैक्ट पे जाना तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर देगा। ठीक है सर। लेकिन लैंडिंग पेज आपका वही है। लॉजिक क्लियर हुआ? सो आज मैंने सेशन में आपको बताया इंटरनल लिंकिंग जो एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन पेज में, और पर्मालिंक। इससे पहले हमने ऑल टैग की बात की थी, टाइटल की बात की थी, मेटा की बात की थी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी, पेज स्पीड की बात की थी, याद है? टोटल W3C कैशे प्लगइन, यस सर। ये सारी चीजें हमने बात की हैं अभी तक। आगे और ज्यादा समझाऊंगा किस तरीके से आगे लेके चलेंगे। सेशन को अभी तक यहीं पे रखूंगा। कोई क्वेश्चन किसी का? सर इसमें जैसे पेजेस जो मैंने बनाने हैं, जी तो जैसे हम जब गूगल पर सर्च करते हो पहले पेज पे 9 सर्चेज आती हैं, सर्च रिजल्ट्स 9 आते हैं। जी तो मतलब मुझे क्या करना चाहिए कि मतलब जैसे 9 या 10 के करीब पेजेस मैं बना के उसके ऊपर कंटेंट डालना स्टार्ट कर दूं, ताकि मतलब और हर पेजेस को फिर एसईओ करवाऊंगा सर, देखिए आप हर पेज का एसईओ करेंगे और एसईओ का सेटअप करना है आपको ऑन पेज में, तो है ना? एसईओ के तो अभी दो पार्ट है ना, ऑन पेज ऑफ पेज। अभी तो हम ऑन पेज की बात कर रहे हैं। ऑन पेज इज लाइक अ सेटअप, सेटअप कर दिया और ऑफ पेज में फेमस करेंगे, है ना? तो आप अपने एक एक पेज को बनाते रहिए। जैसे अगर मान लीजिए अभिषेक जी कि आपका होम पेज कंप्लीट नहीं भी हो रहा है, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पंजाब या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जालंधर या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़, इस कीवर्ड को अगर पकड़ के एक पेज बना लेंगे तो आप उधर से भी एसईओ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। आएगा तो कस्टमर मेरी वेबसाइट आएगा पे तो ना, पेज भी आएगा, उसके बाद वो होम पेज पे जहां जाए वो जाएगा, जरूर जाएगा, क्योंकि आप एक मार्केटिंग एजेंसी हो, जरूर जाएगा। लेकिन आपका पेज रैंक करेगा ना कि वेबसाइट, याद रखिएगा। और सर सुब्रत जी, मुझे आपके लिए एक जो और ऑप्शन मैंने बताया था, मैं अभिषेक जी जरूर आपके पास वापस आ रहा हूं, क्षमा चाहता हूं बीच में आपको टोकने के लिए। सुब्रत जी, आपका जो कंफ्यूजन था कि ई कॉमर्स वाला मेन्यू वाला काम करना है, प्लीज टॉक टू एवरीवन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, और जैसे ही मेरे को सारे लोगों से कंफर्मेशन आ जाएगा, आई कैन शेड्यूल अ डे फॉर यू। ठीक है सर। परफेक्ट जी। अभिषेक जी कुछ पूछ रहे थे आप? जी सर, मैं एक्चुअली पूछ रहा था कि मेरे एक नोन है, वो अपना ब्लॉगिंग का काम करता है, मतलब ब्लॉग डालते हैं हेल्थ को लेकर के। तो जी मैं उनका मतलब उनका एक्सेस मैंने लिया था वर्डप्रेस का, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि बहुत हॉच पॉच कर रखा है, जो मेन्यू है मेन्यू में सब कुछ डाल रखा है। तो आप मुझे पहले ये बताएं कि अगर मैं ब्लॉगिंग की साइट में देख रहा हूँ, उसमें जो मेन्यू है, मतलब जैसे मैंने अपने 4 मेन्यू अलाइन कर रखे हैं, साफ सुथरा काम है, तो ब्लॉगिंग में भी वैसे ही होना चाहिए उसमें, मतलब सर, नहीं, बहुत ज्यादा। ब्लॉगिंग के अंदर तो सब कुछ आप मेन्यू पे डाल दो, अलग अलग कैटेगरीज बना के मेन्यू पे डाल दो, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपका एक कॉर्पोरेट वेबसाइट है सर, आप कितनी चीजें मेन्यू में डालते रहोगे? नहीं, मैं ब्लॉगिंग, अपना अपना तो फंडा मैं समझ गया सर, ब्लॉगिंग का ब्लॉगिंग में आइडिया नहीं है। समझनी है तो आज तक की वेबसाइट पे जाके देख लो, समझ जाओगे। लॉजिक है सर, ठीक है सर। है ना? आप किसी भी न्यूज चैनल की वेबसाइट पे जाके देख लो, ब्लॉगिंग में मेन्यू का कोई डिजाइन नहीं होता, क्योंकि ब्लॉगिंग में ब्लॉग रैंक करता है ना? और उसका सबसे बड़ा टारगेट ये होता है, उसका टारगेट ये नहीं होता कि कस्टमर कॉल करें, उसका टारगेट होता है कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा देर हमारी वेबसाइट पे रुके। ब्लॉगिंग के अंदर कस्टमर का जो एंड रिजल्ट है कि कस्टमर क्यों बुला रहे हैं हम अपनी वेबसाइट पे, उसका रिजल्ट ये है कि वो हमें हमारे एड पे क्लिक कर दे या फिर हमारी वेबसाइट का बहुत ज्यादा टाइम अच्छा बढ़ा के जाए। यही तो रिजल्ट है ना। ब्लॉगिंग पे कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट तो खरीद नहीं रहा या हमें कांटेक्ट तो कर नहीं रहा, तो उसके लिए मेन्यू में अगर ज्यादा से ज्यादा लिंक्स रहेंगे तो कस्टमर एक चीज पढ़ रहा है, क्या पता दूसरी चीज में इंटरेस्ट ले ले। वो टाइम स्पेंड थोड़ा बढ़ जाएगा उससे। टाइम स्पैन बढ़ाना है मतलब क्या?
टेक्निकली क्या बोलते हैं सर? बताइए, याद कीजिए, टेक्निकली क्या बोलते हैं इसको? बाउंस रेट को कम करना है। ठीक है। याद आ गया? चलिए, इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, डिस्कशन जारी रखिए, तभी बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आ पाएगा। सेशन में कहीं कोई कंफ्यूजन, कुछ कोई फीडबैक देना चाहते हैं? तीनों लोग कोई फीडबैक देना चाहते हैं सेशन में कहीं पे भी? मेरे एंड से तो ओके है सर। हाँ सर। सर मैंने किसी को पैसे दिए तो ना, इतने में तो खा जाता उसको। अभी तक तो सर सब सही चल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। इसी तरीके से भरोसा बनाए रखिए, हम जरूर सक्सेस को अचीव करेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट सर।